अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी होस्ट कहकशा फैसल। जी हाँ जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। जी नाजरीन, तो आज हम बात करेंगे, किस बारे में बात करूं यार, मैं ये सोचती हूँ कि इंट्रो में मैं ऐसी क्या बात करूं जिससे आप ये सोचें कि यार कहकशा की बात सुन ही लें। तो पहले तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की। कराची वालों को महकमा मौसमियात ने कह दिया है कि आज शाम में तैयार हो जाएं, ओले पड़ने वाले हैं। तो जब ओले पड़ते हैं कितनी सर्दी होती है, मतलब आप सोच सकते हैं जब ओले पड़ते हैं तो बारिश का एक तरीके से सुहाना मौसम हो जाता है। तो जब ये सुहाना मौसम होता है हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये आज की पेशन गोई है और इसके अलावा आई डोंट नो कि कल की भी है, मगर आज शाम में कराची वाले हो जाएं तैयार, छतों पे पहुंच जाएं, शाम में छतों पे जाएं, एंजॉय करें, वेदर एंजॉय करें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, लुत्फ उठाएं, मौसम का लुत्फ उठाएं, लेकिन एहतियात के साथ। और अल्लाह पाक से दुआ करें कि बारिश जो है वो रहमत वाली हो, जहमत वाली हम सब के लिए बारिश ना बने, रहमत वाली बारिश बने। जी नाज़रीन, तो इसी के साथ साथ बच्चे जो है वो स्कूलों की तरफ रवा दवा हैं, रोज़ जाते हैं, रोते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं। हमें हमारे बच्चों ने बहुत परेशान किया हुआ है क्योंकि बच्चों के बड़े मूड स्विंग्स होते हैं। इस मूड स्विंग्स को आप किस तरह अच्छा कर सकते हैं, बच्चों को ऐसा कौन सा आटा खिला सकते हैं जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात करने वाली हूँ, करने जाऊंगी, अगले आपको सेगमेंट में बताऊंगी। सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ अभी थोड़ा सा कि वो कौन सा आटा है। हम लोग यूजुअली नॉर्मली घर में जो आटा हमारे बड़े बुजुर्ग ले आते हैं, घर के जो भी हमारे भाई होते हैं वो ले आते हैं, वो हमें पता ही नहीं होता अच्छा आटा कौन सा है। तो आटे के साथ साथ जो आटे के मसाइल होते हैं, जो आटा किस तरह का होना चाहिए, बहुत से लोग चक्की का आटा खाते हैं, बहुत से लोग राशन का आटा खाते हैं, उससे आपको पेट में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और बहुत से मसाइल जो होते हैं क्योंकि इससे आटे की वजह से, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रोटी लवर होते हैं, हम लोग रोटी ही खाना पसंद करते हैं। बहुत से लोग यूजुअली नॉर्मल डाइट में भी रोटी का इस्तेमाल रखते हैं क्योंकि रोटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बहुत ज़्यादा अफादियत हासिल होती है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आज अपने शो में मल्टीग्रेन आटे के बारे में और आपको बताएंगे उसकी खुसूसियात, वो किस तरह आपको जो है वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने में मदद कर सकता है। और दूसरा जो हमारा डिस्कशन होगा वो इस बात पे होगा कि स्वीटर कुछ स्वीटनर करके है, स्टीविया स्वीटनर, यस स्टीविया स्वीटनर है, उसके बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि अगर आप चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो हमारे डायबिटिक भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है और बहुत सालों से जो है वो दूसरे ब्रांड्स यूज़ करते हैं, तो हम आपको बताएंगे स्टीविया स्वीटनर किस तरह आपको एक मिठास ज़िंदगी, मीठी ज़िंदगी की तरफ लेके आ सकता है। और इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में जो कि है एक ऐसा पत्ता, एक ऐसा प्लांट है नाजरीन, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और मेरा दिमाग जो है ना वो, मैंने सोचा कि मैंने आज तक ये चीज़ क्यों नहीं पढ़ी थी। मतलब मॉर्निंग शो करने के बाद मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों पर जो है वो उबूर हासिल होता जा रहा है जो मैं खुद भी हैरान होती हूँ कि यार मेरी इन्फॉर्मेशन में कितना इजाफा हो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा था, जैसे मैंने कल देखा कि ये जो लीव्स है, ये जो पत्ता है मोरिंगा पत्ता, ये पत्ता है होता है, इसको हर्ब्स कह लें, प्लांट कह लें, कुछ भी कह लें, ये हमारी 300 बीमारियों का इलाज इसके अंदर होता है। ये इतना सा पत्ता है लेकिन इसके अंदर बीमारियों का जो इलाज है वो बेशुमार बीमारियों का इलाज करता है। और नासा ने ये बात प्रूव कर दी कि ये प्लांट है, ये जो लीव है, इससे 300 बीमारियों का हल हो सकता है। ये फ़ायदेमंद है 300 बीमारियों में। जो गाजर में जो है 25% गाजर में इससे ज़्यादा विटामिन E जो है वो गाजर में होता है, लेकिन इसमें जो है ये जो हमारा लीव है मोरिंगा लीव, इसमें 25 गुना गाजर से ज़्यादा जो है वो होता है। और पालक में जितना आयरन होता है उससे ज़्यादा आयरन जो है वो इस लीव में पाया जाता है। तो ये एक करिश्माती, मैं इसको कहूँगी कि करिश्माती जो है ना, तिलिस्माई बूटी है, ये तिलिस्माई प्लांट है, जिसको आज हम इसके बारे में और मजीद जानेंगे। ये तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसका मैंने रिसर्च किया, जो कि मुझे पता है, जो मैंने देखा, जो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मगर जो हमारे साथ आज हमारे गेस्ट होंगे वो मजीद हमें इसके फ़वाइद बताएंगे और बताएंगे हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के साथ साथ इंट्रो में मैंने बहुत बकबक कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह मेरी बकबक पसंद आई होगी और देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। यूट्यूब पर डेली देख सकते हैं, हम अपलोड करते हैं अपने एपिसोड और आप देखें, एंजॉय करें और हमें बताएं कि हमारे शो में आप क्या चाहते हैं कि हम नई कौन सी चीज़ लेके आएँ। इसी के साथ साथ हमारे साथ शेफ़ नौरीन होंगी जो कि हमेशा होती हैं और अच्छे अच्छे खाने बनाना सिखाएंगी आपको। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रा ये भी बताएं, ज़रा तारीफ़ कर दिया करें। मैं आज आपकी कॉल्स का इंतज़ार करूँगी। आपकी कॉल्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। आप कॉल्स करें, हमें बताएं, ताकि हमारी पूरी टीम जो है वो खुश हो जाए। मतलब मेरे एक इशारे पे जो है वो कॉल्स की बाहर आ जानी चाहिए, ये मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ नाजरीन वक्त हो जाता है ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, मिलती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी नाजरीन, तो हम वापस आ चुके हैं और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आप लोगों को बताया था कि आज हम बात करेंगे मोरिंगा टी के बारे में। मोरिंगा लीव्स क्या होते हैं, इतना तो मैंने आपको बताया था कि मोरिंगा टी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और जो मैंने बताया था स्टीविया स्वीटनर, उसके बारे में भी जानेंगे। और जानेंगे हम मल्टीग्रेन आटे के बारे में। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जी, टोशा प्रोडक्ट्स हैं। टोशा जो है एक कंपनी है, उनके ये सब प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें बताएंगे आज जो हमारे साथ मौजूद है एहतिसाब साहब, जो कि डायरेक्टर हैं शेरवानी ट्रेडर्स के, और उनके वालिद मोहतरम हमारे साथ हैं जिनका नाम है आबिद खान साहब, जो कि हैं चेयरमैन शेरवानी ट्रेडर्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं एहतिसाब? अच्छा एहतिसाब, मुझे ये बताइएगा, हम लोग नॉर्मली आटा यूज़ करते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह का आटा जो है हमें यूज़ करना है और क्या मतलब इसकी अफादियत होगी। तो जो आप मल्टीग्रेन आटा हमें बता रहे हैं, उसके क्या फ़वाइद होंगे? असल में जो आम आटा है उसमें 80% शुगर होती है, जो कि नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता। तो जो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो असल में वो इंटेक उनकी शुगर ही होती है, जिसकी वजह से उनकी शुगर जो है हाई जाती है, फिर वो टैबलेट्स या इंसुलिन पे आते हैं, तो उनकी शुगर बैलेंस होती है। लेकिन अगर हम टोशा मल्टीग्रेन ऑर्गेनिक आटा यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से उसमें शुगर इतनी राइज नहीं होगी। सर से मैं पूछना चाहूँगी, सर जो ये डायबिटिक हमारे पेशेंट्स होते हैं, मेन आपने जो है मल्टीग्रेन आटा उन्हीं के लिए जो है एक तरीके से निकाला है कि उनके सारे मसाइल जो है वो हल हो जाए, कि वो बेचारे जो है, जैसे बताया एहतिसाब ने कि 80% जो है वो शुगर होती है ऐड उसके अंदर आटे में, और लोगों को पता नहीं होता। मतलब यूजुअली जो हमारे आम लोग होते हैं उनको इस तरह का पता नहीं होता कि किस तरह से जो है वो अच्छा आटा जो है वो इस तरह से मार्केट में लेके आए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो आपका मल्टीग्रेन वाला आटा है वो किस तरह से जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने एक मशीन की तरह ही बनाया है, और जैसे बाकी मशीनें होती हैं उनमें फ्यूल चलता है, इसी तरीके से इंसान का भी फ्यूल होता है। आप ये देखें कि अगर आपकी गाड़ी है और आप उसमें पेट्रोल डलवाते हैं और पेट्रोल के अंदर मिलावट है और उसके अंदर जो है वो सब स्टैंडर्ड पेट्रोल है, तो उससे आपकी गाड़ी को दो नुकसानात होते हैं। एक तो उसका इंजन ख़राब होता है, दूसरे उसकी माइलेज ख़राब होती है। अच्छा। इसी तरीके से जो हमारी फूड्स है ना इस वक्त, वो ज़्यादातर उसके अंदर गंदम है, जिसके अंदर जीएमओ की चेंजेस काफ़ी सारी आई हैं। उसके अलावा चावल हैं, उसके अंदर भी जीएमओ चेंजेस हैं, हज़ारों मरतबा की गई हैं, और चीनी है। ठीक है। तो ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं उसको, शुगर को। ये जैसे ही हम मुंह में रखते हैं तो आटा हो या चीनी हो या चावल हो, फ़ौरन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ। और जैसे ही ग्लूकोज में ये कन्वर्ट होती है तो फिर इंसुलिन आती है। इंसुलिन क्या करती है कि हमारी ग्लूकोज को, जो ब्लड की शुगर है, उसको कन्वर्ट करती है इसमें एनर्जी में। अच्छा, जो एनर्जी सेल्स को चाहिए, बॉडी को चाहिए, वो तो उस वक्त ले लेते हैं जी। लेकिन जो एनर्जी एक्स्ट्रा हम इनटेक कर लेते हैं, उस एनर्जी को ट्राइग्लिसराइड की सूरत में सेव कर दिया जाता है। ये इंसुलिन का फंक्शन है। अच्छा। तो उसी से मोटापा शुरू होता है, उसी से ब्लड प्रेशर शुरू होता है, उसी से फिर शुगर की जो है वो ज़्यादा अगर मिकदार आ जाए तो ब्लड में आ जाती है, पेशाब में आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है इनटेक इनका कम से कम हो, और उसका मुतबादिल जो है वो हमने बनाया मल्टीग्रेन फ्लोर। मल्टीग्रेन फ्लोर, टोशा मल्टीग्रेन फ्लोर, ये सर मार्केट में दस्तयाब है, और इसमें और दूसरे आटों में क्या फ़र्क है? ये मार्केट में तकरीबन 300 से ज़्यादा दुकानें इस वक्त हमने कवर कर रखी हैं। अच्छा। पूरे कराची के अंदर। अच्छा, वेरी गुड। उसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ये दस्तयाब है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसके अंदर जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि निशास्ता बेसिकली होता है इसके अंदर, गंदम में भी चावल में भी, तो इनके अंदर बहुत कम होता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से इनका जो है वो जो शुगर के अंदर कन्वर्जन है बॉडी के अंदर, वो बहुत स्लो होता है। तो एकदम से जैसे फायर नहीं करती ये चीज़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान का जो है ना ग़िज़ा को इंसान का जुज़्व बदन बना देती हैं। अच्छा। ये चीज़ें ऐसी हैं। तो सर ये तो जैसे जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं आजकल, तो डायबिटिक ऐसी बीमारी नहीं है जो कि बच्चों मतलब बड़ों को ही होती है। आजकल तो जो बेचारे टीन एज हैं, बहुत से छोटी एज में भी है इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हो जाते हैं। तो उनको बड़ा एक मसला लाहक होता है खाने पीने के बारे में, कि खाना वो क्या खाएं, किस तरह का खाना इस्तेमाल करें। तो जो आपने एक प्रोडक्ट निकाला है, तो आपने तो माशाल्लाह उनकी मतलब सारी उलझनें सुलझा दी। टोशा मल्टीग्रेन के वो आराम से जितनी रोटी चाहे खा सकते हैं, उसके अंदर शुगर ऐड नहीं होगी, कोई ऐसा
मसला नहीं होगा, उनकी ज़िंदगी संवर गई। तो मेरे भाइयों, जो आप लोग एक अफसुर्दगी हो जाती थी आपको कि हम लोग क्या करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमारे एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरे भाई कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? याहिया बात कर रहा हूँ, बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ मेट्रो का। और मुझे पहले तो मौजूद मेहमानों को सलाम। दूसरा, मैं आपके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राफिया रफीक के बाद अगर आपको प्रोग्राम को किसी ने उठाया है तो वो आप हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत क्लियरिटी से बात करती हैं और बड़ा एनर्जेटिक बात करती हैं। तो रियली आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो मच याया, मेरे प्यारे भाई। कल भी आपने कॉल की थी और मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ से हो गया था कि मेरी तारीफें होने वाली हैं। बस इसी तरीके से जो है अपनी बहन को, अपनी दोस्त को सपोर्ट करते रहें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। मैं बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ, तकरीबन 12 साल से डिफरेंट चैनल्स में कॉल करता हूँ। कॉलर्स मुझे खुद भी फीडबैक लेने के लिए फ़ोन करते हैं, टीवी चैनल्स वाले। लेकिन मेरा सबसे कहना है कि अगर आपको अल्लाह ने कोई प्लेटफॉर्म दिया है ना, कोई अच्छी बात कन्वे करें। और अच्छी बात, जैसे आपने कहा ना, इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट शुड बी टुगेदर। तो आप सिर्फ तो इन्फॉर्मेशन आप देंगे एंटरटेनमेंट के साथ, तो वो ज़रूरी है ताकि लोगों को मालूमात में इजाफा हो। अच्छा, क्योंकि आटे के हवाले से बात हो रही, तो मेरी बहन, आटे के बगैर तो मुमकिन ही नहीं ज़िंदगी। आटा, चीनी, दाल को ही लोग रोते रहते हैं ना। मेरा सवाल ये, क्योंकि देखें, मैं जो तंदूर में रोटियां बनती है वाइट आटे की, उससे बड़े मतलब वो अक्सर लोगों को हजम नहीं, जस्ट लाइक मी। तो एक तो मुझे ये डिफरेंस पता करना है कि वो आटा कौन सा होता है, व्हाइट आटा और रिफाइन आटा। और दूसरी बात है कि जो आटा जो जिसमें ग्रेन्यूल ज्यादा होते हैं, मकसद ये समझ लें कि थोड़ा सा वो गंदुमी कलर का होता है, वो ज्यादा सूटेबल रहता है या कौन सा सूटेबल रहता है। तो आटे की सिलेक्शन में हमें क्या चीज का ख्याल रखना चाहिए, मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू याया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कल भी कॉल कीजिएगा। सर, इनका सवाल था कि जो तंदूर पे आटा मिलता है, जो कि तंदूर की रोटियां लोग खाते हैं यूजुअली घरों में, निहारी के साथ भी खा रहे होते हैं, पाए के साथ भी खा रहे होते हैं। बड़ा खाने के लिए आजकल वैसे तो गैस का मसला है, वो अलग हो जाएगी बात। लेकिन ये जो ये प्रॉब्लम याया बता रहे थे कि वो वाइट आटा होता है, वो कौन सा आटा होता है, और जो आपका मल्टीग्रेन फ्लोर जो आप लोगों ने बनाया है टोशा प्रोडक्ट्स का, इसमें क्या मतलब एक वो है कि हम आपके आटा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उसके अलावा भी आम लोग भी आपका आटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं? देखिए, मुझे 45 साल की उम्र में शुगर हो गई थी और ब्लड प्रेशर भी हो गया था। और ये तकरीबन 15 साल रहा मुझे। तो ये मेरे जहन में एक हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसकी दवा ना उतारी हो। सही बात है। तो मैं ये सोच कर बहुत परेशान रहता था। मुझे खुदा न खास्ता कभी कभी तो हदीस के ऊपर शक होने लगता था, लेकिन सही बुखारी की हदीस है। तो ये कि ये कौन से अमराज पैदा हो गए हैं जो कि लाइलाज हैं, यानी कि शुगर लाइलाज हो गई है, आपने सारी ज़िंदगी दवा खानी है। ब्लड प्रेशर लाइलाज है, कैंसर लाइलाज है, और आपका जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वो लाइलाज है, आपका जो किडनी फेल्योर है वो लाइलाज है। तो मैं ये सोचता था कि ऐसी क्या कौन सी बात है कि ये इनकी दवा नहीं उतरी। हाँ। इनको आप सारी ज़िंदगी अपने साथ लेकर चलेंगे और इन्हीं के साथ कब्र में उतर जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि जब मैंने इनमें तहकीक की, रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि ये हकीकत में ये अमराज हैं ही नहीं। अच्छा, असल में ये मर्ज नहीं है, ये हमारी असल में वो एक शेर है कि ज़िंदगी क्या है, अनासिर का ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। बिल्कुल। तो ये जो हमने खाने अपने इजाद कर लिए हैं, यानी कि लाखों सालों से इंसान खाने खाता है। बिल्कुल ऐसी बात। तो उसके खानों में क्या था, या तो ये थी कि सब्जी थी, अनाज था, फल थे, और दूसरी तरफ अगर हैवानी गोश्त ले लिया जाए या चर्बी ले ली जाए। अब मसला ये हुआ कि जो हमारी फूड है वो 50 साल ऐसे गुजरे हैं कि इंडस्ट्रियलाइज हो गई है। जब ये फूड फैक्ट्री में जाती है तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो निकाल लिए जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से खुश रंग बनाने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, खुशबूदार बनाने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, और इसके अंदर जैसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं वो भी केमिकल हैं। तो बेसिकली हम फूड कम और केमिकल ज़्यादा खा रहे होते हैं। वो खाने से हमारे जिस्म में के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। अच्छा। तो इसका तोड़ सिर्फ यही है, इसका कोई ना ये बीमारी है ना इसका कोई इलाज है। इसका इलाज सिर्फ ये है कि जो हम गलत खुराक खा रहे हैं उसको खुराक को छोड़ें, और जो अल्लाह ताला ने ओरिजिनल चीज़ें पैदा की हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें पैदा की हैं, उन चीज़ों की तरफ हमें आना चाहिए। बिल्कुल जी। तो सर देखें, आबिद साहब ने कितनी अच्छी बात हमें बताई कि ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ है जो कि सब जो है वो बाहर ममालिक में भी, हमारे यहाँ भी सब डिस्कशन हो रही होती है, हर चीज़ ऑर्गेनिक होनी चाहिए, लेकिन उस पर अमल किस तरह करें, हमें किस तरह से मार्केट में जाके पता चलेगा कि कौन सा आटा हमारे लिए अच्छा है। तो ये सारी प्रॉब्लम सुलझा दी, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल है। इसके ब्रेक के बाद थोड़ी देर में आती हूँ मैं, और फिर आपको बताऊंगी और मजीद अपने शो को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। देखते रहिएगा मुस्कुराती सुबह।
जी नाज़रीन, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे शो में आज हम बात कर रहे हैं टोशा प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए एक ऐसा मल्टीग्रेन आटा लेके आए हैं मार्केट में जो कि आप खाएंगे और आप माशाल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती पाते रहेंगे और लॉन्ग लास्टिंग ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ इत्तिसाफ साहब से मैं पूछना चाहूँगी, आपके जो आटा है हमने भाई सुना बहुत अच्छा है माशाल्लाह और अच्छा होगा, बिल्कुल होगा। आपका ये प्रोडक्ट है, न्यू है, आप मुझे बताएं इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप लोगों ने क्या क्या इसके अंदर शामिल किया है? इसमें हमने 13 किस्म के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं, जिसमें जौ है, जवार है, बाजरा है, अच्छा, तिल है, कलौंजी है, इसबगोल है, उसके अलावा किनवा भी है, मोरिंगा भी है और एक बकवीट इसमें एक इंग्रेडिएंट है जो कि इस कद्दू से आती है और अच्छा। काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और इस तरह के 13 आइटम्स हैं जो कि हम शामिल करते हैं और मकई और काले चने भी इसमें शामिल है। मतलब ये तो माशाल्लाह मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है 13 इंग्रेडिएंट्स आप बता रहे हैं पूरी जो कि अफादियत के साथ ये शामिल हैं और बिल्कुल ताकत से भरपूर हैं। जो भी इसको खाएगा उसमें ताकत का इजाफा होगा और थकन में भी कमी होगी और जैसे बोरियत सी लगती है लाइफ वो भी उसकी दूर होगी अच्छा और एक एंजॉयफुल लाइफ गुजार सकेंगे। जी बिल्कुल अच्छी बात है ये तो हमारे नाजरीन के लिए। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वही ये आटा यूज़ कर सकते हैं या उसके अलावा बच्चे बड़े बूढ़े जो आम है जिनको डायबिटिक नहीं है वो भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर आम आटा यूज़ करते हैं या शुगर का इंटेक ज़्यादा रखते हैं तो आपको आज नहीं तो कल खुदा ना खास्ता शुगर होनी ही होनी है, क्योंकि जो हमारी ग़िज़ा है उसमें ये शुगर बहुत ज़्यादा शामिल है, जिसकी वजह से हमारा जो पेनक्रिया है वो काम कर कर के थक जाता है और एक टाइम पे उसकी जो फंक्शनिंग है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर हो जाती है, उसका मर्ज हो जाता है। अच्छा, हमारी एक कॉलर भी थी हमारे साथ ब्रेक पर, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, तो वो ये भी पूछना चाह रही थी कि वो डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर वो नहीं है लेकिन वो आटा यूज़ कर सकती है। मतलब ये आपने सवाल का जवाब दे दिया कि भाई आपकी मेरी बहन सवाल का जवाब आ गया होगा कि अगर आपको डायबिटिक नहीं भी है आप पेशेंट तो आप यूज़ कर सकती हैं आटा। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए। जो इसका बड़ा वाला पैकेट होगा 10 किलो वाला वो मंगाएं और पूरे महीने शौक से खाएं। पराठे बनाएं, आप लच्छेदार पराठे बनाएं, पूरियाँ बनाएं, जो आपका दिल चाहे बनाएं और उसको मज़े मज़े से लुत्फ़ लेके खाएं और दुआ दें तोशा प्रोडक्ट्स को, जो आपके लिए इतना उन्होंने सोचा और इतना ज़बरदस्त आजकल के ज़माने में ऑर्गेनिक आटा आप लोगों के लिए लेके आए, जिसमें फुल ऑफ मल्टीग्रेन्स हैं। 13 इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताया और ऐसे ऐसे नाम बताए जो कि एक बहुत ही मतलब सारी इफादियत, कुव्वत मुदाफ़ियत से भरपूर। देखिए मैं कितनी अच्छी उर्दू का इस्तेमाल कर रही हूँ जी। तो सर मुझे ये बताइएगा, आपका जो ये प्रोडक्ट है मल्टीग्रेन आटा, वो दूसरे प्रोडक्ट से मतलब जो आटा नॉर्मली बिक रहा है, बहुत सारे तरह तरह के वज़ाओं के आटे जो है वो आ चुके हैं, वो उनसे डिफरेंट क्यों है? एक्चुअली जो मार्केट में दस्तयाब हैं आटे उसमें इंग्रेडिएंट्स या तो वो नहीं है या बिल्कुल सिर्फ उन इंग्रेडिएंट्स से बने हुए हैं जिनका इसमें शामिल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि दालें हो गई, इनका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन हमारा जो आटा है उसमें आप समझेंगे सुपर फूड है। किनवा जो है वो सुपर फूड है। बिल्कुल। इसबगोल जो है वो आपके हाजमा अच्छा करता है, तो आपको एक तो ग़िज़ाइयत पूरी मिल रही है, ताकत पूरी मिल रही है, उसके साथ साथ आपकी जो डाइजेशन है वो भी अच्छी हो रही है। तो इसमें मल्टीटास्किंग एक तरह से आटा है कि हर काम ही हो रहा है इसमें। अच्छा। और स्पेशली जो हामला खातून है और या जो नए बच्चे के साथ जो खातून हैं वो उनको ज़रूर खाना चाहिए कि बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होता है। ओके जी। देखें इत्तेसाफ ने बहुत अच्छा बताया कि जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं वो भी ये खा सकती हैं, जिनकी डिलीवरी हो चुकी है वो भी ये खा सकती हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं, उल्टा आपको फ़ायदा ही होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कौन बात करें, कहाँ से? सैयद गजनफर अली, कराची से। सैयद गजनफर अली, मेरे प्यारे भाई फरमाइएगा, आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि तो आपने अपनी तारीफ के लिए कहा है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं आप, नजर उतारिएगा अपनी, पहली बात। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे हमारे जो मल्टीग्रेन आटा है उसके बारे में? दूसरा सवाल ये कि मोरिंगा क्या चीज है ये? अच्छा जी, और मोरिंगा टी जो है वो हम आपको इसके बाद बताएंगे। अभी नहीं, मोरिंगा चीज क्या है ये? मोरिंगा एक पत्ते होते हैं। अच्छा हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ, एक पत्ते होते हैं, प्लांट होते हैं। हम हमारा शो देखते रहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसी तरह कॉल्स करते रहा करें, मेरा 10, 15, 20 किलो खून जो है वो ऐसे बढ़ता है, ऐसे।
तो कॉल्स करने का शुक्रिया जी। ये पढ़ते हैं इत्तेसाफ की तरफ। इत्तेसाफ, मुझे बताइएगा, जो नॉर्मल आटे की रोटी होती है, सही है, वो बनती है जैसे भी हमारी बहनें बनाती हैं, मैं खुद भी कभी कभी बना लेती हूँ, वो बनती है, वो जिस तरह बन जाती है, सूख जाती हैं, उसके अलग अलग मसले मसाइल होते हैं। जो आपके आटे की रोटी होगी वो किस तरह मुख्तलिफ हो सकती है दूसरे आटे की रोटी से? देखें, जो आम गंदम के आटे की जो रोटी होती है उसमें ज़रा ग्लूटीन ज़्यादा होता है, तो उसमें ज़रा जो रबरी इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो आपस में ज़्यादा अच्छी से जुड़त होती है उसमें। लेकिन इसमें ग्लूटीन ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये ज़रा एहतियात से बनानी होती है। थोड़ी सी इसमें ये है कि ज़रा रंग जो इसका डार्क है, हाँ। लेकिन अगर आप इसको पराठे के साथ पराठा बना के या देसी घी का पराठा अगर बना के खाएं तो फिर आपको टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और बनाने में भी आसानी होगी। अच्छा, तो आप इसको सालन के साथ खाएं या किसी भी चीज़ के साथ खाएं तो आपको ये मज़े की लगेगी। अच्छा अच्छा, सही है। तो इसी के साथ साथ मुझे ये बताइएगा, जो हमारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, ये जो आम आपने बताया कि ये रोटी, इस तरह की रोटी आप बना सकते हैं, इससे खा सकते हैं, इससे अफादियत होगी और ये अच्छी है। बीपी डायबिटिक का तो आपने बताया कि मतलब उनके जो पेशेंट्स हैं उसके लिए बहुत मतलब एक अच्छी ग़िज़ा है जो कि खा सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है। जो हमारे ब्लड प्रेशर वाले भाई हैं वो भी ये आटा यूज़ कर सकते हैं? असल में इन बीमारियों की जड़ जो है वो ब्लड प्रेशर ही होता है। अच्छा, ब्लड पहले प्रेशर के बाद आपको शुगर होती जी है। जी ओके। क्योंकि पहले आपका ये जो है ब्लड प्रेशर पे ये अफेक्ट करता है, उसके बाद जो ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो वो ब्लड प्रेशर की मर्जी है वो कहाँ पे अफेक्ट करे। बिल्कुल। ज़्यादातर वो पहले पेनक्रियाज पे अटैक करता है, तो जिसकी वजह से शुगर का जो मर्ज़ है वो लाहक हो जाता है। अच्छा। तो फिर शुगर के बाद फिर अब शुगर की मर्जी है वो कहाँ अटैक करे। ओके। या तो वो टांगों पे अटैक करे, या पाँव पे अटैक करे, या आंखों पे अटैक करे, या ब्रेन में अटैक करे, देखिए ना, उसकी मर्जी है। सही बात है, ये सही लोग, मतलब मैंने बचपन में सुना था कि ये एक साइलेंट किलर है। बीपी और शुगर, ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं कि अल्लाह पाक हम सबको इस बीमारियों से दूर रखे और हमें अपने अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। आप लोग खाने के शौकीन हैं? क्या क्या? आज हमारी जो शेफ़ नौरीन है, आपको मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। ये शेफ़ नौरीन इतने मज़े मज़े के खाने बनाती हैं और आज बना रही हैं फुल डाइट प्लेटर, अमेरिकन प्लेटर। इनसे पूछेंगे किस तरह बना रही हैं और बढ़ते हैं शेफ़ नौरीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शेफ़ नौरीन, लुकिंग नाइस। अच्छी लग रही है आज। थैंक यू सो मच। एज यूजुअल। एज यूजुअल। आज आप क्या पका रही हैं मुझे बताएं। आज हम बना रहे हैं अमेरिकन ब्रेकफास्ट प्लेटर। ओके। क्योंकि डाइट के लिए जो डाइट कॉन्शियस पीपल होते हैं, लोग होते हैं, हम भी हैं, मैं भी हूँ, आई एम वन ऑफ देम। तो मैं यही मेरा ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग में। तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं व्हाट आई विल ईट एवरी डे इन द मॉर्निंग, ज्यादातर। वेरी गुड। ठीक है, तो आज हम देखें, ये रेड बेक्ड बीन्स हैं, ठीक है, जो ब्रेकफास्ट में यूज होते हैं। हाँ। ये कैन में भी मिल जाते हैं और आप उसको घर में भी मैरिनारा सॉस के साथ बना सकते हैं। ठीक है। अभी मैं बनाऊंगी फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट मैं बनाऊंगी और जिसमें मैं वो कहाँ गया, हाँ, और जिसमें मैं स्टीविया का वो डालूंगी जी। हाँ, स्वीटनर। हाँ, स्वीटनर में डालूंगी, जिससे ये और भी बहुत अच्छे बनेंगे। और जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए बहुत बेस्ट होता है। अच्छा। और जो डाइट कॉन्शियस होते हैं ऑफ कोर्स उनके लिए भी, और डायबिटिक लोगों के लिए बहुत जबरदस्त होता है स्टीविया। ये थोड़ा सा ही डलता है, ज्यादा इसको डालना भी नहीं पड़ता। इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर, हम जो व्हाइट शुगर यूज करते हैं दैट इज नॉट हेल्दी एट ऑल। तो ऑलवेज यूज स्टीविया। हाँ जी, ये भी तोशा का ही प्रोडक्ट है स्टीविया, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको मार्केट में मिल सकता है। तो शेफ नौरीन आज जो है उन्होंने मुझे बताया वो अपने घर में पहले से ही ये यूज करती है। एग्जैक्टली। और ये जो है टीज में भी बहुत अच्छा होता है, टीज में भी अच्छा होता मतलब आप लोग ग्रीन टी पी लें, कुछ भी पी लें, आप इसमें ये डाल सकते हैं। जस्ट पिंच डाल दें, 1/4 टीस्पून डाल दें, बट यू कैन, बट दिस इज द बेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब मैं फ्रेंच टोस्ट पहले बना लेती हूँ। डन। ठीक है, सबसे पहले दिस इज 1 एग है जो मैंने बीट करके रखा हुआ था। ओके। ये मैं इसमें डालूंगी। ठीक है। अच्छा, दिस इज मिल्क, ये इसमें जाएगा। रेसिपी कार्ड चल रहा होगा जी, रेसिपी कार्ड आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो नाज़रीन जिनको कोई प्रॉब्लम रिलेट होती है रेसिपी से, तो वो रेसिपी कार्ड में देख के जो है सब उलझने सुलझ जाएंगी जब रेसिपी कार्ड आप देखेंगे। और उसके अलावा भी आप हमारा शो यूट्यूब पे देख सकते हैं, मुस्कुराती सुबह के नाम से रोज हम अपलोड करते हैं। ये हमने येलो फूड कलर डाला है, पिंच। ठीक है। अब इसमें ये स्टीविया मैं स्वीटनर डालूंगी थोड़ा सा। अच्छा, इसकी कितनी क्वांटिटी जरूरी होती है स्टीविया स्वीटनर? ये ज्यादा नहीं डलता। अच्छा। बहुत थोड़ा सा पिंच डाल दें या 1/4 टीस्पून डाल दें, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। ओके। और टेस्ट में कैसा होता है? टेस्ट से बहुत अच्छा होता है ये। ओके, मतलब ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें। वेरी गुड। शेफ नौरीन ने बता दिया कि ये तोशा प्रोडक्ट्स का जो है दूसरा एक स्टीविया स्वीटनर एग्जैक्टली आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे डायबिटिक भाई हैं और जो कि डाइट कॉन्शियस हैं वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली।
अच्छा, ये ये नेचुरल स्वीटनर है जी, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अपनी जिंदगियों में शामिल करें। चीनी के व्हाइट शुगर के बहुत से नुकसानात हैं, तो और उनको ये छोड़ें। हेल्दी बहुत है। हाँ, उनको छोड़ें और स्टीविया स्वीटनर की तरफ रागिब हो जाएं मेरे प्यारे एग्जैक्टली। अच्छा, भाई ये और मैंने बहनें। इसमें बटर डाल दिया है, ठीक है, बटर। जी अब ये फ्रेंच टोस्ट है, इसमें मैं डिप करूंगी ओके। मिल्क, हाँ स्टीविया एंड एग, ये मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। ठीक है, ओके। ताकि ये फ्रेंच टोस्ट बन जाएंगे। रेसिपी कार्ड नाज़रीन आप लोग देख सकते होंगे, हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। माशाल्लाह खुशबू तो अभी से आनी शुरू हो गई है, देखें सर, मैंने आपको पहले ही कहा था, बहुत जबरदस्त। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। हम हेल्दी खाएंगे तो वेल्दी रहेंगे, ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही बात है। ये जबरदस्त सी जो है अरोमा भी, हमेशा जब भी शेफ नौरीन कुछ बनाती है ना तो बड़ी अच्छी खुशबू क्रिएट हो जाती है हमारे पूरे सेट पे। जी नाज़रीन, तो ये रेसिपी चलती रहेगी या रुक जाएगी ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारा टाइम हो गया है ब्रेक का। तो जब ब्रेक आती है भैया तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, और ब्रेक तो वैसे ही जलती है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है ना। तो चले बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, आती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शेफ़ नौरीन आज बना रही हैं अमेरिकन डाइट प्लेटर, ब्रेकफास्ट प्लेटर बना रही हैं, जो कि डायबिटिक हमारे पेशेंट्स हैं या जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो इस प्लेटर को खाएं, एंजॉय करें और हमें दुआएं दें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा लेके आते हैं इनोवेटिव आइडियाज़। इसी के साथ साथ जो कि आप देख रहे होंगे मेरे सामने बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जो कि है टोशा प्रोडक्ट्स। इन्होंने निकाले हैं जनाब आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए ऐसा आटा लेके आए हैं जो कि है फुल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, फुल ऑफ मल्टीग्रेन, और इसके बहुत से फ़वाइद हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स भी खा सकते हैं, जो डायबिटिक्स नहीं है वो भी खा सकते हैं। मतलब अमूमन अपनी लाइफस्टाइल में इसको शामिल करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा आटा है, इसमें बहुत अफादियत है जी। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे देखा, ये तो हमारा ऑर्गेनिक आटा हो गया जो कि ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई बस आजकल वर्ड बड़ा यूज़ करता है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, पता नहीं होता ऑर्गेनिक होता क्या है। अच्छा जी, हमने बात की नेचुरल स्टीविया के बारे में, स्टीविया स्वीटनर जो कि नेचुरल है, वो उसके बारे में बात की, जो कि 30 गुना या 300 गुना, आई डोंट नो कि वो 30 गुना या 300 गुना ज़्यादा होता है शुगर से। वाइट शुगर से उसकी मिठास जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और आप थोड़ा सा उसको यूज़ करें, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट है, वो जो डाइट कॉन्शियस है वो भी, तो आपको बहुत मिठास जो है वो महसूस होगी। इसी के साथ साथ एक और प्रोडक्ट है जो कि मैं समझती हूँ तिलस्माई बूटी जिसको कहेंगे, करिश्माती पौधा कहेंगे उसको। मैंने जब इसके बारे में रिसर्च करना शुरू की तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि नासा ने ये बोला कि 300 बीमारियों का हल इस पौधे के अंदर है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके आपकी ज़िंदगी गुलजार है जनाब, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो। मोरिंगा टी, मोरिंगा लीव्स होती है, उसकी जो है जनाब टोशा प्रोडक्ट्स ने बनाई है टी। तो मैं पूछना चाहूंगी शेफ नौरीन से, आपने कभी मोरिंगा टी के बारे में सुना था? यस, और ये बहुत हेल्दी होती है, फुल ऑफ Seriously, न्यूट्रिशन। मैं तो हैरान थी, और मैं बहुत बोलना चाहूंगी, इत्तेसाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आबिद सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इन्होंने, सर आपने हमारे लिए इतनी जबरदस्त मोरिंगा टी लेके आए हैं मार्केट में। मुझे लगता है यूजुअली लोगों को पता नहीं होता, वैसे तो बता दें लोगों को कि मोरिंगा टी है क्या। जी मैं अर्ज करता हूँ, मोरिंगा को उर्दू में सुहाजना कहते हैं। सुहांजना कहते हैं, जी, बिल्कुल। ये सुहाजना ऐसी चीज़ है कि जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपने कहा कि 300 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज है इसके अंदर। इसमें मेन तो ये है कि ये हाजमे के फंक्शन को जो है ना बहुत बेहतर करती है। जैसे आपने खाना खाया उसके बाद आप ग्रीन टी पीते हैं, उसकी जगह आप मोरिंगा टी पिए। मोरिंगा टी जैसे ग्रीन टी बनती है ऐसे ये भी बनती है। अच्छा, तो इसके अंदर स्वीटनर अगर शामिल करना है तो स्टीविया शामिल कर लें, और अगर आपका टेस्ट बना हुआ है बगैर स्वीट के, बगैर मीठे के, तो आप वैसे पी सकते हैं इसको। अच्छा। तो जब ये फंक्शन आपका मैदे का दुरुस्त करती है तो बहुत सारे फंक्शन जो है ना आपके ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाते हैं। उसके साथ साथ ये चर्बी को पिघलाती है, ओके, वेट को रिड्यूस करती है, और वेट को रिड्यूस करके बॉडी को स्लिम और स्मार्ट बना देती है। अच्छा। इसके अलावा इसका एक जो सबसे बहुत अच्छा जो इसका असर है वो ये है कि ये जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो एजिंग के जो इफेक्ट्स आ रहे होते हैं बॉडी पे, जिस्म पे, खासतौर पे चेहरे पे और गर्दन पे, जी जी जी, ये इसके बहुत कम होने शुरू हो जाते हैं। मैंने इसको तकरीबन अपनी, जब मैं 60 साल की एज को पहुंचा था 2 साल पहले, माशाल्लाह, उस वक्त मैंने यूज करना शुरू किया था, और मेरे चेहरे की अब देखेंगे झुर्रियां उर्रियां जो है वो सारी खत्म हो गई हैं इसके इस्तेमाल से। मुझे लगा नहीं था कि सर जो है वो 62 के हैं। एग्जैक्टली, सर नहीं लग रहे। आप ऐसी बातें नहीं बताते, ये राज होते हैं सर, राज रखा देखिए करें। यही राज लेकर तो हम आपके पास आए हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जैसे फसल तैयार हुई, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से उसको तैयार किया वही चीज़ हम लेकर आए, और उसको हम ज़्यादा प्रोसेस किए बगैर हम उसको जो है ना खा लें।
तो हमने यही किया है कि हमारी जितने भी आइटम्स हैं उनको हमने जैसे ये खेत से आते हैं वैसे ही हम इनको पैक कर देते हैं। अगर कहीं ग्राइंडिंग की जरूरत है तो वो ग्राइंडिंग तो करनी पड़ती है बिल्कुल आटा बनाने के लिए। हाँ। या ये कि ये लीव्स हैं इनको थोड़ा सा पतला करने के लिए बनाना ग्राइंडिंग थोड़ी सी करते हैं। अच्छा। इसके अलावा ना कोई प्रोसेस है इसके अंदर, ना कोई इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मजीद डालते हैं, ना केमिकल्स डालते हैं, ना प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं डालते। इसके साथ साथ एक और चीज है हमारी प्रोडक्ट, चिया सीड। अच्छा, चिया सीड्स, ओके, वेरी चिया सीड तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये समझें कि ये मोरिंगा टी और चिया सीड ये आपके जो कुव्वत मुदाफियत है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये बूस्ट अप कर देती है। हाँ। और आजकल जो कोरोना का चल रहा है और ये ओमिक्रॉन आ चुका है, उसमें मैं तो ये प्रपोज करूंगा कि इन दोनों चीज़ों का आप अगर इस्तेमाल रखेंगे तो आपके जिस्म की कुव्वत मुदाफियत में इस कदर इजाफा होगा कि कोरोना और ये ओमिक्रॉन आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे। इफेक्ट नहीं करेगा। कितनी अच्छी बात जो है वो बताई है सराबित ने हमें। और अब हम बढ़ते हैं शेफ नौरीन की तरफ। शेफ नौरीन, आप क्या कर रही हैं? अच्छा, जैसे हमने ये फ्रेंच टोस्ट बनाए व्हाइट ब्रेड में, हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड में भी बना सकते हैं। ओके। अब ये दिस इज द ब्राउन ब्रेड, इसमें मैंने चीज के 2 स्लाइसेस रखे, एक सैंडविच बन जाएगा। जस्ट चीज स्लाइस, व्हाटएवर कॉटेज चीज यू हैव, चेडर, मोज़रेला, जो भी चीज हो आप इसमें रख सकते हैं। एंड थोड़ा सा इसको हाफ टी स्पून बटर में आप इसको सॉटे कर दे, थोड़ा सा टोस्ट कर दे, एंड दिस इज डन। वेरी गुड। देखें अब जी, मैं इसको इसको थोड़ा थोड़ा- हो गया है ये। हाँ, exactly. ओ ओ ओ, आवाज भी बहुत जबरदस्त है। अगर आप Crispy लोग and सुन सकते हैं crunchy. तो। बिल्कुल क्रिस्पी एंड क्रंची, लाइक सैंडविच, यू नो। Exactly. वेरी गुड। देखें जी, देखें किस तरह से खूबसूरती से सजाया जा रहा है अमेरिकन ब्रेकफास्ट प्लेटर। ये रेड किडनी बीन्स, ओके ठीक है, दिस इज रियली गुड। ओके। Very good. इसकी भी मुझे लगता है कि अपनी ही अफादियत है और ये बहुत फायदेमंद बहुत होते हैं। फायदेमंद है। अब बॉइल्ड एग्स रखे हुए हैं हमारे बॉइल्ड एग्स दो। हैं, हम Very इसके good. साथ ऑमलेट भी रख सकते थे, लेकिन Okay. मैंने बॉइल्ड एग्स रख दिए। ये भाई आप लोग खाएं और नाश्ते में एंजॉय करें, जिंदगी गुलजार है क्योंकि। एग्जैक्टली। अच्छा, ये थोड़ा सा क्रीम है जो कि मैं फ्रेंच टोस्ट पे थोड़ा सा पोर कर दूंगी। ठीक है। इससे जरा और टेस्ट अच्छा हो जाता है। और थोड़े से बनानास अगर आपके पास हो, स्लाइस करके बनानास भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर हम रास्पबेरीज, ब्लूबेरी, व्हाटएवर फ्रूट यू हैव अवेलेबल एट होम, जो भी घर में फल हो वो डाल सकते हैं। ये मैंने ऑरेंज के स्लाइसेस कर दिए, तो ये पूरा हमारा एक ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। वाओ, वेरी गुड शेफ नौरीन, आपने आज हमें बनाना सिखाया अमेरिकन प्लेटर, ब्रेकफास्ट प्लेटर। और लोगों को पता चल गया होगा कि अमेरिकन ब्रेकफास्ट प्लेटर होता कैसे है। हाँ। तो जैसे कि आपने हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया, तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपका सब मशकूर ममनून है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। Thank टाइम you. जो है वो हमेशा मैं कहती हूँ हमसे जलता है, हमारी मोहब्बत से, हमारे प्यार से लोग जेलस होना स्टार्ट हो गए। ये तो सिर्फ शुरुआत है जनाब, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो थैंक यू सो मच शेफ You're नौरीन, welcome. हमेशा आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं Thank चलती you. हूँ अपने गेस्ट की तरफ, जरा सामान लेना भी जरूरी है जी। तो आ गए हैं हम इसी के साथ साथ इत्तेसाफ के पास और आबिद सर के पास। जी सर, देखा आपने कितने मजे का खाना बनाया हमने। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्लेटर बनाया है इन्होंने, तो समझे कि आज नाश्ता बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा हमारा। जबरदस्त हो जाएगा। और आप ही के साथ नाश्ता करेंगे, हम घर से नाश्ता नहीं करेंगे। अरे सर, आप क्या बोलते हैं, नाश्ता, खाना, डिनर, लंच, जो भी आप खाना चाहें हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह, मुझे माशाल्लाह। बताइएगा सर, थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा आपकी जो ये नेचुरल स्टीविया स्वीटनर है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? एक्चुअली इसमें ये तो एक तरह का पौधा है और अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही पौधा बनाया है जो स्वीट है, वो जो कि स्टीविया है। हाँ तो पत्तों के लिहाज जी से। जी जी। तो इसमें एक तो नेचुरल है, दूसरा ये कि केमिकल फ्री है, बिल्कुल केमिकल फ्री है, कोई अच्छा। इसमें केमिकल ऐड नहीं है। जैसे पत्तों खेतों से आते हैं हम लोग ग्राइंड करके इसको जी, पैक वो तो करते सर ने हैं। बताया। तो मतलब जैसे दूसरी जो और- मिठास की चीज़ें जो मार्केट में है, हम उसका नाम नहीं ले सकते फॉर श्योर, लेकिन जो ये हमारा आपने बताया नेचुरल स्टीविया स्वीटनर, ये एक पौधा होता है जिसमें अंदर कुदरती तरह अल्लाह की तरफ से जो है वो स्वीट, मतलब मीठा पौधा होता और है। ये 300 टाइम्स स्वीटर होता है, जो आम शुगर होती है उससे 300 टाइम्स स्वीटर 300 गुना। देखें वहाँ जब मैं भूली तो देखें इत्तेसाफ ने मेरी जो है वो रहनुमाई की और मुझे बताया कि 300 गुना जो है वो आम चीजों से ये मीठा होता है। जी जी। वेरी गुड। मतलब आप तो एक इसका पिंच बहुत- भी जी अगर बिल्कुल, थोड़ा छोटी सी क्वांटिटी आप समझे 1-2 ग्राम बहुत है, ओके। बहुत है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहूँ कि जो आपके मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, इसके क्या नाम है, मतलब प्राइस क्या है,
रेंज क्या है, तो आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे नाज़रीन अभी ये सोच रहे होंगे ये सारी बातें करी जा रही है, तो पूछ ले मेरी बहन कि कितने रुपए का है, कितने रुपए का है तो हम खरीदने जाके, क्योंकि देखिए हर कोई ये सोचता है कि हमारे बजट में आता है नहीं आता, कि जो मार्केट में नॉर्मल आटा मिल रहा है या नॉर्मल जो है दूसरी जो शुगर की चीज़ें मिल रही हैं और मल्टीग्रेन आटा मिल रहा है, ये कितने प्राइस में मिल रहा है, तो उसकी उसी की कीमत पे है या उससे ज़्यादा महंगा तो नहीं है? देखिए, इसमें मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये चूँकि सारे के सारे ऑर्गेनिक्स हैं और इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमें स्कर्दू से मंगवाने पड़ते हैं, क्योंकि ये 6000 फीट हाइट के ऊपर पैदा होती है बकवीट, तो वहाँ से आती है, तो कंपैरेटिवली ये थोड़े से महंगे हैं। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करना चाहूँगा कि अगर आप ये खाने से आप जो है वो 3 Ds से आप बच जाते हैं, मिसाल के तौर पे आप ये खाते हैं तो आपको डिजीज़ नहीं होगी, जब डिजीज नहीं होगी तो आप डॉक्टर के नहीं जाएंगे, डॉक्टर के नहीं जाएंगे तो ड्रग्स का इस्तेमाल आपका खत्म हो जाएगा। मैं अपनी मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि मैंने आज से 2 साल पहले ये शुरू किया था खाना, और उस वक्त मैं बेइंतहा शुगर की गोलियां लेता था, कैप्सूल लेता था और इसकी इंसुलिन लेता था। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेता था, हार्ट की दवाइयाँ लेता था। तो ये सारी की सारी दवाइयाँ मेरी तकरीबन 20,000 रुपए की पड़ती थी पर मंथ। बिल्कुल सही ये बात। जब 20,000 रुपए की मैं दवाइयाँ खाता था, उसके साथ मुझे एक ज़हनी कोफ्त भी होती थी कि यार मैं क्या, मेरी जिंदगी सिर्फ दवाइयों पे रह गई है। सही बात है, खाने से ज्यादा तो मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और बहुत लोग इरिटेट हो जाते हैं। और उसके अलावा फिर ये कि बॉडी आपकी जो है ना जवाब देनी शुरू कर देती है, वो बिल्कुल कोफ्त हर वक्त, एक थकावट, एक बोरियत का एहसास। तो ये अगर आप इसमें से थोड़ा सा पे कर लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि हमारी बहुत ज्यादा हाई प्राइस नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा है, सही है, वो अब ज्यादा पे करेंगे तो आपको एक तो सेहत मिलेगी, ठीक है, दूसरे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, तीसरे आपके जो अद्वियात के खर्चे हैं वो बहुत सारे बच जाएंगे, और चौथे आप जो है डॉक्टरों के पास बार बार जाने से बच जाएंगे, उनकी फीसें देने से बच जाएंगे। जाहिर सी बात है, सर ने बताया देखें जी कि ज्यादा है, पैसे थोड़े ज्यादा हैं तो क्या हुआ, आपको इतनी अच्छी चीजें भी तो दे रहे हैं, उसके फायदे भी तो इतने हैं, ऑर्गेनिक चीजें आपको दे रहे हैं, जो कि आप नॉर्मली डॉक्टर के पास जाके इतनी फीसेस दे देते हैं, क्योंकि जब हम अच्छा खाएंगे, हम ऑर्गेनिक खाएंगे, जब भी तो अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, तो थोड़े पैसों पर ना देखें। मैं तो ये कहती हूँ, बहनों वाला मशवरा है, पैसे ना देखें, आप जाएं, बिस्मिल्लाह करें, ढूंढें। सर ने बताया कि 300 दुकानों पे जो है वो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, तो आप लोग जाएं, देखें, खास तौर पे टोसा प्रोडक्ट्स जाके खरीदें और हमें दुआएं दें, सर को दुआएं दें कि सर आप लोगों के लिए जो है वो इतना सोच के ऑर्गेनिक चीजें, आजकल के जमाने में जरा बड़ा मसला हो जाता है कि किस तरह लाएं, किस तरह, बहुत मेहनत के बाद, बहुत मतलब एक इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, सबका टीम वर्क होगा, जब ये चीजें जो बनती है जनाब, इतनी आसानी से ऐसी चीजें नहीं बन पाती। तो सर थैंक यू सो मच। एक मैं चीज ऐड करना चाहता हूं। बिल्कुल ऐड कीजिए। एक तो हमारी 300 शॉप्स पे अवेलेबल है, उसके अलावा आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से, कहीं से भी। ओके। हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, तोशा ऑर्गेनिक फूड के नाम से पेज है, उस पे जाएं, उस पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उस पे जाके आप कांटेक्ट करें, आपके पास डिलीवरी आ जाएगी। अच्छा, ऑर्गेनिक के नाम से आपका पेज है? तोशा ऑर्गेनिक फूड के नाम से। ओके, टोशा ऑर्गेनिक फूड को जाके आप फेसबुक पे ढूंढें और वहां से आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे यूट्यूब से देखें और मंगाएं टोशा प्रोडक्ट। एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि हमने जो है वो मुतबादिल सारे दे दिए, आटे का मुतबादिल हमने आटा दे दिया, बिल्कुल। उसके अलावा हमारी एक प्रोडक्ट है किनवा। किनवा जो है वो चावल का मुतबादिल है। ओके। अगर आप चावल खाने के शौकीन है तो आप किनवा बनाएं, जैसे चावल बनते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के उसको बना लें, उसके ऊपर फिर जो भी आपने सालन डालना है, आपने दाल डालनी है, आपने गोश्त का सालन डालना है, मछली का सालन डालना है, वो डालकर आप बेहतरीन तरीके से खा सकते हैं उसको। और तीसरे स्टीविया आ गया, यानी कि चीनी, गंदम और चावल तीनों के हमने मुतबादिल सर ने जो है वो टोशा प्रोडक्ट्स ने जो है आपको तीनों के मुतबादिल दे दिए, और आप हमें दुआएं दें और खुश रहें, आबाद रहें। इसी के साथ साथ हमारा पहला सेगमेंट तो ऐसा यूं चुटकियों में ना उड़ गया, तो पता नहीं चला जनाब, पहला सेगमेंट खत्म हो गया। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।